जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राहुल गांधी को बैन किया गया मंदिरों में, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। क्या है हकीकत, क्या है नहीं। अभी जैसे इलेक्शन का टाइम आ गया है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, जो मोदी के मैन विरुद्ध में माना जाता है राहुल गांधी जी को। कांग्रेस राहुल गांधी जी को प्रमोट करते रहते हैं और राहुल गांधी जी मोदी के बराबर अपने आप को मानते हैं, लेकिन हंसी के पात्र बन जाते हैं। विधानसभा का भी चुनाव चल रहा है 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मिजोरम में अभी अभी इलेक्शन खत्म हो गया। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जब आप अगर प्योर हिंदू हैं या आपके दिल में थोड़ा सा भी हिंदुत्व है, तो आप क्या करते हैं कि अगर कहीं जा रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, तो बीच में अगर कोई बड़ा मंदिर आता है, या आप क्या करते हैं, कभी कभी बनारस होके, काशी होके निकलते हैं, या सुल्तानगंज बाबा बैद्यनाथ धाम होके निकलते हैं, तो क्या करते हैं, मंदिर अगर दूर से भी दिखाई देता है, थोड़ा सा मंठ भी दिखाई देता है, तो आप क्या करते हैं, उसको झुक के प्रणाम कर लेते हैं। चाहे ट्रेन में ही बैठा हुआ क्यों ना हो, चाहे एरोप्लेन में आप क्यों ना बैठा हो, थोड़ा सा भी अगर दिखाई दे जाता है तो आप उनको प्रणाम जरूर करते हैं, अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी हिंदुत्व है या भगवान के प्रति प्रेम है। अगर आपके मन में कोई भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं हो और आप उस दूसरे धर्म के हों और नाटक कर रहे हो कि मैं हिंदू हूं, तो फिर आपसे ये चीज नहीं हो पाएगा और आप कभी कर भी नहीं पाओगे। जैसे देखिए, दक्षिण भारत में क्या होता है, कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं, मिशनरियों का प्रचार करते हैं, और आदिवासी क्षेत्र में लालच देके बहुत सारे आदिवासियों को बहला के फुसला के ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार कुछ राहुल जी का भी टाइटल तो लगा हुआ है गांधी, लेकिन ये क्या है, राहुल जी भी कुछ इसी प्रकार के हिंदू हैं। बताते हैं अपने आप को, मैं जनोदार हिंदू हूँ, मैं भगवान में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन उनको बीच में बाइबिल पढ़ते हुए एक बार पूरे मीडिया में ये आ गए थे। कभी भी इनको आपने हिंदू का पुराण वगैरह कुछ भी पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। ये अभी अभी कुछ दिन पहले गए थे केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर में इनके साथ बहुत घनघोर बेइज्जती हो गया। केदारनाथ मंदिर में ये हुआ कि इन्होंने शाम की आरती में शामिल हुए, आरती किए, उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने से चाय दुकान में चाय बनवा के अपने से जनता के बीच में बांटे। जनता के बीच में बांटने के बाद जब ये पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो वहां पे जितने भी श्रद्धालु थे, सबने इनको देख के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिए। लेकिन राहुल गांधी को ये चीज सोचना चाहिए, अगर वो हिंदू होते तो उन्हें एक भगवान के आप दर्शन करने गए, केदारनाथ धाम गए हैं, जो कि एक खुद बहुत बड़े भगवान है, और राम भगवान भी एक बहुत बड़े भगवान। तो आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए सुनने के बाद आपको भी एक बार जय श्री राम कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी भी बोलती है, कुछ हिंदू बोलता है। अरे जय श्री अच्छा, इन्होंने एक वहां पे सिगुफा क्या बताया कि आप लोग जय श्री राम बोलिए, हम जय सिया राम बोलेंगे। इन्हें अगर ये हिंदू होते, जनोधारी हिंदू होते, तो इन्हें ये पता होना चाहिए था कि जय श्री राम भी जय सिया राम ही हुआ, क्योंकि श्री राम, राम के आगे जब श्री लगता है तो श्री जो है सिया के प्रतीक है, और जय श्री राम बोलिए या जय सिया राम बोलिए, बात बराबर भी ही होता है। लेकिन नहीं, इन्हें कौन दिमाग देगा। तो इनको ऐसा लगने लगा कि जय श्री राम का सब ऐसे कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता नहीं होगा, सोनिया गांधी, जिसको कि पशुपतिनाथ मंदिर घुसने से बैन कर दिया गया था कुछ साल पहले, सेम इलेक्शन का टाइम था, उससे पहले राजीव गांधी, और उस टाइम पे राजीव गांधी जिंदा थे, राजीव गांधी और सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी का नाम तो कुछ अलग ही है, जो कि अगर आप बोल दो तो पूरे कांग्रेस चिढ़ जाता है। लेकिन चलिए, हम भी सोनिया गांधी, दुनिया बोलता है तो सोनिया गांधी ही सही, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो है अंटिनो माइनो, ऐसे कुछ है नाम उनका। तो ये नेपाल गए थे।
नेपाल में इन्होंने, इलेक्शन का टाइम था भारत में, इन्होंने सोचा यहाँ पशुपतिनाथ का हम दर्शन कर लेते हैं, एक मैसेज भारत में जाएगा कि ये क्रिश्चियन नहीं, ये एक हिंदू है। जिस दिन वो जाते पशुपतिनाथ के दर्शन में, तो वहां के जो ट्रस्टी थे पूरे मंदिर के, उन्होंने बैन कर दिया। पहले से ही बता दिया गया उनको कि आप नहीं आ सकते, आप एक क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आपने अभी तक सिद्ध नहीं किया कि हम एक हिंदू हैं। चलिए आप राजीव गांधी से शादी किया, लेकिन आपने तो सिद्ध नहीं किया, इसलिए आप एक ईसाई हो, हम पशुपतिनाथ मंदिर नहीं घुसने देंगे। जब इस चीज का पता चला सोनिया गांधी और राजीव गांधी को, तो वो वापस सीधे भारत आ गए। इस तरह से सोनिया गांधी को बैन कर दिया गया था पशुपतिनाथ मंदिर घुसने से, जिसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। फिर एक और आपको बहुत बड़ी घटना, जो कि एक प्रधानमंत्री जो कि भारत के किसी भी जगह जा सकते हैं, उनके लिए कहीं रोक टोक नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे कि बहुत बड़ा पावरफुल प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, जो कभी भी कोई भी निर्णय कुछ भी ले लेते थे, जिसके टाइम पे लोकतंत्र पे खतरा आ गया था बहुत ज्यादा। तो वो एक बार जगन्नाथ मंदिर जा रहे थे, जगन्नाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के जो ट्रस्टी थे, पुजारी थे, इन लोगों ने, गार्ड थे, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को रोक दिया, जबकि पुलिस वगैरह पूरा तैनात हो गई कि एक प्रधानमंत्री को आप कैसे रोक सकते हो। तो वहां के पुजारी, ट्रस्टी लोग ने इन्हें बताया कि इंदिरा गांधी का जो शादी हुआ है फिरोज गांधी के साथ हुआ है, फिरोज जहांगीर गांधी। तो गांधी लगान से कोई नहीं हो जाता ना हिंदू। फिरोज जहांगीर गांधी वो एक मुस्लिम थे, उनसे शादी हुआ। हिंदू धर्म के हिसाब से जब आप किसी भी के साथ शादी करते हैं, तो उसका गोत्र उसके गोत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इंदिरा गांधी का गोत्र जो है मुस्लिम गोत्र में परिवर्तित हो गया और वो एक मुस्लिम हो गए, इसलिए उन्हें जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हुआ था भारत में। हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाया जाने लगा, तरह तरह के भेदभाव हुए थे। उसी तरह सेम अभी राहुल गांधी हर मंदिर इधर उधर जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे। अगर तुम्हारे में बहुत ज्यादा हिंदुत्व थी, तो तुमने भारत जोड़ो यात्रा तो किया था। आपने जो भारत जोड़ो जोड़ो यात्रा किया, तो आपने बताया कि कन्याकुमारी से लेके आपने श्रीनगर तक गया, लेकिन इस बीच में आपको कोई मंदिर, बड़ा मंदिर नहीं दिखाई दिया। बड़ा मंदिर तो दिखा आपको, लेकिन आपने एक बार भी दर्शन करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि वहां पे उस टाइम पे इलेक्शन कहीं भी नहीं था। आप तो एक राजनीतिक और मौसमी हिंदू बन जाते हैं। जब इलेक्शन आता है आप हिंदू बन जाते हैं, बाकी टाइम पे ईसाई। अच्छा, स्टालियन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है, उसका बीच में वक्तव्य आपने सुना ही था, जिसके ऊपर मैंने एक पिछले वीडियो बना रखा है, दो वीडियो बना रखा है। आपने तो सुना ही था, उन्होंने हिंदू को बोला था कि एक एक कैंसर है, इनको खत्म कर देना चाहिए। और उसका विरोध नहीं किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, इसका जबकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इसके बातों का। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनके मीटिंग में जाते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। आप बताइए कैसा हिंदू है ये? सिर्फ ढोंग करते हैं हिंदुत्व का। और जब भी इनके विपक्ष वाले जो भी होते हैं, वो हिंदू के प्रति अगर गलत भाव प्रकट करते हैं, गलत बात का उपयोग करते हैं, तो उनका ये तुरंत समर्थन कर देते हैं, उनके साथ अलायंस कर लेते हैं और बीजेपी को बदनाम करते हैं, या आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टी है हिंदू का, उसे बदनाम करते हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे एक ऐसा व्यक्तित्व थे, वो किसी के मर्जी पे नहीं चलते थे, वो अपनी मर्जी पे चलते थे। राहुल गांधी की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि उन्हें भाग खड़ा होना पड़ा। लेकिन उनको कोई वो नहीं है कि उसकी बेइज्जती हो रही है। वो विदेशों में पला भरा है, पूरा क्रिश्चियनिटी में रहा है, उसे कहाँ हिंदू का ज्ञान होगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।